हेलो दोस्तों और गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाई स्कूल की मैथ में देखेंगे अध्याय 2.2, जो कि क्या होता है कि बच्चों को कम समझ में आता है, लेकिन अगर देखते हैं अच्छे से और समझते हैं तो आपको ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की हमें जांच करनी है। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करके इसके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मूल। तो गुणनखंड करना आप सबको आता ही होगा जरूर, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है। अगर जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखे। तो आइए हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए क्या होता है गुणनखंड में, 8 का गुणा हम इधर कराते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा ना, तो 1 होगा। क्या होगा, 1। तो 8 का गुणा अगर 1 से होगा तो 8 एकम 8, 8 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 एक्स है इसको ऐसे भागों में तोड़िए कि जुड़ने पर या घटने पर 2 आए और गुणा करने पर क्या है, 8 एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, तो आइए हम देख लेते हैं भैया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ कर दीजिए। इसमें देखिए माइनस का अगर 4 रखते हैं, 4 माइनस 2, तो हमारा आएगा 4 में से 2 गया 2 और 4 दूना 18 आए। यानी जो शर्त रखी हुई है गुणनखंड करने में वो हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है बिल्कुल। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 8 बराबर का 0। ठीक, अब क्या होता है गुणनखंड में कॉमन लिया जाता है। तो x कॉमन है, x कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x माइनस 4। और देखिए यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा भैया x माइनस 4, यही बचेगा बराबर 0। देखिए x माइनस 4, x माइनस का 4 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिए। और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक बच्चों, अब हमारा मूल ज्ञात हो गया। कैसे, देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 एक मूल, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, अल्फा बराबर हमारा निकल गया भैया 4 शून्य में, और बीटा बराबर हमारा क्या निकल गया, माइनस का 2। ठीक, ये हमारे 2 मूल हो गए। मूल को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है भैया, सत्यता की जांच करनी है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं संबंध के सत्यता की जांच। बहुत ही प्यारा सवाल है, खाली वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो संबंध के सत्यता की जांच करेंगे गुणा शून्यकों के योग तथा गुणांकों दोनों के। तो सबसे पहले लिखेंगे योग, तो शून्यकों का योगफल। तो देखिए योगफल बराबर क्या होता है, तो योग पर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। देखिए ये माइनस बी क्या है, तो ये बी का मान दिया गया है ना, दिया गया ही नहीं। देखिए यहाँ पे ये, यानी इसको क्या बोलते हैं, यक्ष का गुणांक। क्या बोलते हैं भैया, यक्ष का गुणांक, और बटे इसको क्या बोलते हैं, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, यही तो बोल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए ये अल्फा और बीटा को जोड़ लीजिए और ये मान यहाँ से रख लीजिए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारा जो संबंध है शून्यकों का वो सत्य है, यही इसमें करना है। चलिए करते हैं। अल्फा बराबर क्या निकला हमारा 4 और प्लस बीटा बराबर माइनस का 2 बराबर, यहाँ देखिए बी का मान क्या दिया गया, माइनस का 2, तो माइनस ये वाला और जो माइनस का 2 दिया गया ये। और ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या बताया था, 1 ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख देंगे, 1। अब देखिए भैया 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए हर में 1 है तो हम ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, बटे 1 को हटा सकते हैं ऐसे। तो 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 हमारा है। इसका मतलब इसका संबंध जो है सत्य है। तो लिख देंगे मूलों का संबंध सत्य है।
बस कुछ है नहीं इस सवाल में, बस हमको यही करना था। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर लिया। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2, फिर शून्यकों के योग तथा गुणांकों, तो शून्यकों का योग, और ये तो योग का है, सॉरी ये योग का है, यहाँ पे गुणांकों का भी करना है। अभी देखिए एक स्टेप नहीं हुआ है ना, गुणांकों का करना है। अभी तो हम केवल किसका किए हैं, योग। तो आइए गुणांकों का भी कर लेते हैं भैया। तो शून्यकों का गुणनफल ना, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी अपान ए। देखिए सी क्या है ये, तो सी मतलब अचर पद, क्या भैया अचर पद, और बटे ए वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा हमारा क्या था 4, और गुणे हमारा बीटा क्या है -2 बराबर सी हमारा क्या दिया गया भैया -8, क्या दिया गया -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 4 दूना 8 -8 बराबर ये -8, तो ये भी बराबर है ना। तो हमारा मूलों का संबंध क्या है, सत्य है। तो देख लीजिए आपके सामने दोनों हो गया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा शून्यकों का गुणनफल भी हो गया है। इसी तरह हम सत्यता की जांच को करेंगे। देखिए इधर लगाए थे, पढ़ने पे पता चल गया था, गुणनफल भी कर दिया गया। तो ये था हमारा शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के योगफल की जांच। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दिया गया 4s स्क्वायर -4s + 1। इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड। जिनको अगर पहले सवाल में नहीं समझ में आया, दूसरा ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो क्या होता है इसका गुणा, तो क्या आया 4s स्क्वायर, ये तो आया। अब इसको तोड़ना है कि जुड़ने या घटने पर कितना है 4, और गुणा करने पर 4s स्क्वायर। तो देखिए करते हैं भैया, 4s स्क्वायर -2 कर देना, 2 + 2 यस +1। देखिए 2 दूना 4, और 2 2 4 भी हो रहा है ना दोनों। तो करिए आगे 4s स्क्वायर माइनस का 2s और प्लस माइनस का 2s प्लस का 1, और ये चिन्ह भी ध्यान देना है, एक माइनस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए अब इसका क्या कॉमन कर लीजिए, कॉमन इसमें क्या हो रहा है 2s, तो क्या बच रहा है 2s -1 बच रहा है। यहाँ से -1 सिर्फ निकालिए, तो क्या बचेगा 2s, और यहाँ से प्लस से निकला -1, यानी 2s -1 एक ब्रैकेट में, और 2s -1 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 भी दिया गया है, ले लीजिए साथ में भैया। तो अब देखिए ये तो ज्ञात हो गया, अब हमारा मूल ज्ञात करना है। तो 2s -1 बराबर 0, तो क्या होगा 2s बराबर प्लस का 1, s बराबर 1/2। देखिए दूसरा मूल भी 2s -1 इसमें भी है, तो यानी s बराबर 1/2 इसमें भी ज्ञात होगा। तो अब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, अल्फा बराबर निकल गया हमारा 1/2, और बीटा बराबर भी हमारा निकल गया 1/2, दोनों बराबर 1/2 निकला ना। तो ये हमारे मूल तो ज्ञात हो गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है ना, चलिए जांच भी कर लेते हैं भैया। तो लिखिए सत्यता की जांच, तो सरल है ये भी। तो सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यही तो होता है, कर लीजिए शून्यकों का योगफल। योगफल बराबर क्या बताया हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है हमारा, b है हमारा यक्ष का गुणांक, यक्ष का गुणांक, वो भी किसमें माइनस में है ना, और बटे a क्या है हमारा भैया, a है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये सूत्र है, समझ लीजिए। तो अब ये मत समझिए कि यहाँ पे यक्ष नहीं है तो कहाँ ढूंढे, लेकिन यस है ना, तो यस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे बोलेंगे। तो चलिए अल्फा बराबर हम क्या रखेंगे 1/2, प्लस बीटा बराबर क्या रखेंगे 1/2, और बराबर बी क्या दिया गया है -4, तो माइनस और बी -4 रख लेंगे, बटे यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस का दिया गया ना, तो क्या दिया गया भैया, ए भी हमारा दिया गया 4। देख लीजिए ऐसे ही करना है आपको, और अच्छे से हो भी जाएगा और समझ में भी आएगा। तो जोड़ेंगे, हर बराबर है, तो 1 1 2, 2/2 कट जाएगा, माइनस
प्लस ये भी कट जाएगा, तो यानी 1 बराबर 1 आया। तो ये हमारा तो सत्य है। बस गुणांक गुणनफल भी देख लेते हैं, चलिए। तो शून्यकों का गुणनफल, इसको भी देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी क्या है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, यही होता है सूत्र, बिल्कुल। तो अल्फा हमारा कितना दिया गया है? 1/2 गुणे बीटा भी 1/2 बराबर सी। देखिए सी क्या दिया गया भैया? हमारा सी दिया गया है 1। सी को रख लीजिए 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 दिया गया, 4। तो 1/4, 2 दूना 4 और बराबर 1/4। देखिए ये भी बराबर है, तो यानी संबंध सत्य है ना, यही लिख देंगे। तो हमें यही इसमें सत्यता की जांच करना था और हमारा जांच बहुत ही सरल है। अब हम आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसमें 1-2 सवाल और पढ़ते हैं, ताकि एकदम से आ जाए आपको कि पेपर में आए तो जरूर करके आए, क्योंकि ये पेपर में आएगा तो 3 नंबर का या 4 नंबर का जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए तीसरा सवाल लिया है 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुणनखंड। तो इसमें गुणा तो कर नहीं सकते, तो जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए। कॉमन देखिए 4u है, 4u निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? u प्लस, अगर यहाँ से 4u निकल गया तो क्या बचेगा? 4 दूना 8 यानी 2 बचेगा, u तो निकल ही गया, बराबर 0। देखिए 2 खंड मिल गए, एक 4u और एक u प्लस 2। तो हम ले लेते हैं 4u बराबर 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 4 उधर जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा? 0। और इसी तरह u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2, यही तो होगा। तो यानी अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया? 0 और बीटा बराबर क्या आ गया हमारा? -2। यहाँ से हम संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच ऐसे लिख दीजिए, क्या होता है? शून्यकों का योगफल, यही तो होता है, शून्यकों का योगफल। सूत्र अब तो आप सबको याद ही हो गया होगा सूत्र, क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। -b यानी b के जगह क्या है यहाँ पे? u का गुणांक ना, x का गुणांक बटे लिख दे रहे हैं, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है सूत्र में। लेकिन अगर x ना रहे तो घबराइए ना, u का गुणांक समझ लीजिए। तो अल्फा 0 प्लस बीटा -2 बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और a क्या है हमारा? 4 रख लेंगे एक्स स्क्वायर यानी u स्क्वायर का गुणांक। 0 में प्लस माइनस का 2 आएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, माइनस का 2 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये तो समान है। अब गुणनफल का भी जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, तो इसका भी सूत्र आपको अब याद हो गया होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी मतलब अचर पद, ए मतलब एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर इसमें है, तो यू स्क्वायर का गुणांक। देखिए अब इसमें आप लोग सोचेंगे अचर पद कहाँ से लिया जाए? तो जैसे जो मान ना दिया रहे, जैसे सी नहीं दिख रहा है तो हम उसका मान क्या रख लेंगे? 0। तो करिए अल्फा का मान कितना दिया गया था? 0 और गुणे -2 बराबर सी का मान नहीं दिया है, 0 रख लें, ए बराबर 4। देखिए 0 का गुणा चाहे जिसमें करो 0 आ जाता है और भाग करेंगे तब भी 0, ये भी समान है। तो लिख देंगे संबंध सत्य है। तो इसी तरह भैया बढ़िया से लगाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, खाली अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं चौथा नंबर। देखिए भैया चौथा सवाल क्या लिखा है? t² -15 बराबर 0। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें देखिए ना गुणनखंड हो पा रहा है ना कुछ कॉमन हो पा रहा है। तो करेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं। देखिए t², अब इसको चेंज कर लीजिए कि a² - b² में बन जाए। अगर ये कर लेते हैं तो आ जाएगा। तो किस में होगा? देखिए अगर रूट लगा दिया जाए और स्क्वायर कर दिया जाए तो वही तो बना है। क्यों? क्योंकि अगर रूट में संख्या है 2 बार गुणा होगा 15,
यानी हम 15 को ही लिखे हैं किस तरह, रूट 15 के ऊपर स्क्वायर लगा के। क्यों किया गया, इससे हमारा सूत्र बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बनेगा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सूत्र भाई याद रखिए आप सब, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही तो सूत्र होगा, बराबर 0। ये हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक, तो ये इसी तरह इसको करा जाएगा, 15 को बना लेंगे हम स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करके, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा। अब यहाँ से मूल ज्ञात हो गया, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। इसी तरह टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15, यानी अल्फा बराबर रूट 15 भैया, और बीटा बराबर माइनस का रूट 15। ये हमारे शून्यक हो गए दो। ठीक, ये दो शून्यक ज्ञात हो गए। अब यहाँ से हम सत्यता की क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो जांच करिए, जांच कर रहे हैं तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, यही होता है। यानी इसको क्या बोलेंगे, यक्स का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मान पहले रखिए आप सब, तो क्या होगा, रूट 15 होगा, और प्लस बीटा का माइनस का रूट 15 बराबर माइनस, देखिए यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए, यक्स का गुणांक का ना, यक्स का गुणांक का चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये टी स्क्वायर हो गया। अगर टी लगा होता तो हमारा यक्स का होता, लेकिन टी लगा नहीं, यानी ये सी है, तो इसीलिए जिसका मान ना दिया हमने क्या बताया रखिए, 0 बटे ए का मान 1 हो जाएगा, माइनस लगा सकते हैं। देखिए ये रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 बराबर, ये तो 0 ही आएगा, और रूट 15 में से 15 जाएगा, 0 बराबर 0, यानी ये भी हो गया बराबर। इसी तरह गुणनफल का देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए बराबर ना, सी क्या है, अचर पद, अचर पद इसमें दिया गया है। कर लीजिए रूट 15 अल्फा का मान गुणे माइनस का रूट 15 बीटा का मान, सी का मान कितना है, माइनस का 15 बटे ए कितना है, ए हमारा है 1। देखिए रूट 15 क्या आएगा, 15, और प्लस माइनस में बराबर, इसी तरह माइनस 15, तो यानी इसका भी संबंध जो है सत्य है, तो लिख देंगे संबंध सत्य है। तो बस कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, खाली अच्छे से समझना है आपको और अच्छे से देखना है। आइए इसमें एक सवाल और पढ़ते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पांचवा सवाल देखिए भैया, दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 6x², ये bx को आगे भेज देते हैं और c को पीछे, लेकिन चिन्ह वही रहे, देखिए माइनस है, माइनस में ही माइनस है, माइनस चिन्ह ना बदलने पाए। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड, तो 6 त्रिक 18, तो यानी 9 में से अगर 2 घटाते हो 7 आता है, 9 दूनी 18 भी, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, कर लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन करिए, 3x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 2x और माइनस का 3, क्यों, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, मिलाकर देख सकते हैं। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करिए, देखिए भैया माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस कर दीजिए। यहाँ से आप क्या निकालोगे, प्लस का 1 निकाल लोगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3। तो चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे गुणा कराना भूल गए थे, अभी गलत हो जाता, लेकिन देख लेते हैं तो ऊपर सही हो जाता है। ऐसे आप सभी करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, तो एक बार ये फिर क्या होगा, कॉमन होगा, हो गया। और इनको जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं उनको ऐसे लिख देंगे, बराबर 0। बस अब हल करेंगे, तो अब हमारा ज्ञात करेंगे शून्य, देखिए 2x
-3 बराबर 0 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x, तो x बराबर करेंगे तो 3/2 होगा। x बराबर 3 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, x बराबर 3/2। ये हमारा पहला गुणांक निकला, सॉरी मूल निकला। इसी तरह दूसरा, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, यानी हमारा अल्फा बराबर, यहाँ लिख लीजिए इसको, कोई बात नहीं। देखिए अल्फा बराबर क्या ज्ञात हुआ हमारा, 3/2, और बीटा बराबर क्या ज्ञात हुआ, -1/3। ऐसे ये हमारे दो मूल ज्ञात हो गए। तो हमारे दो शून्य जो ज्ञात करने थे ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद जांच कर दी जाती है। तो संबंध की जांच यानी सत्यता की जांच ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है, 3/2, और बीटा क्या है, +-1/3, और यहाँ -b/a। यहाँ से देखिए b क्या दिया गया हमारा, यक्ष का गुणांक रहता है ना, तो 7, किसमें, माइनस में, रख लीजिए माइनस में, बटे a क्या दिया गया है, 6। हल करिए तो भैया 3/2 ±-1/3 बराबर -+7/6। देखिए 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और 3 दूना 6, 7/6, 7/6 क्या आया, बराबर आया। तो यानी यही हमें है, अगर बराबर आता है सत्य है, बस हमें यही करना है। तो ये 5वां सवाल पढ़ रहे हैं, अब तो आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ देखते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सूत्र जरूर याद करिए। तो यानी क्या होगा, अल्फा 3/2 गुणे बीटा -1/3। सी क्या है हमारा, सी दिया गया है 3, क्या दिया गया है, 3 किसमें, माइनस में। ए तो हमारा x² का गुणांक यानी 6। सही बात है, बिल्कुल। चलिए 3 एकम 3, माइनस में 3 दूना 6 बराबर -3/6। तो ये हमारा था शून्य को क्या, सत्यता की जांच यानी संबंध जो है सत्य है, संबंध सत्य है। तो ये थे पहले प्रश्न 1 का सारा सवाल हमने पढ़ा 5। अब आइए प्रश्न 2 का पढ़ते हैं। तो बहुत ही प्यारे सवाल थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। देखिए भैया प्रश्न 2 लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए पहला दिया गया है 1/4 -1, तो क्रमशः मतलब क्रम से। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, योग है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। बस इसको पहले लिख लेते हैं। योगफल हो गया शून्यकों का और गुणनफल हो गया ना। अब इसको क्या बनाना है, द्विघात। द्विघात बनाने के लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, लिखिए। सूत्र होता है हमारा, क्या होगा भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही हमारा क्या होता है भैया, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र में मान रख दीजिए, बस आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। इजी है ना, रखिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4 x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया गया भाई। तो x² माइनस 1/4 x और प्लस -1 ना। तो द्विघात अभी तो भाई बटा है, द्विघात नहीं है, तो इसको चेंज कर लीजिए। कैसे होगा, देखिए 4 का गुणा कराएंगे तो 4x² ना, और 4 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का सिर्फ x बचेगा, माइनस के यहाँ पे 4 एकम 4 बराबर 4 का 0 में 0। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र। द्विघात सूत्र ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
4 का गुणा करा दिए इसमें 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 और इसमें भी, तो कट गया। तो 4x² माइनस एक्स और -4 बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये कठिन नहीं है, सरल है। सिर्फ आपको क्या याद रहे, सूत्र याद रहे, मान रख लीजिए। और जैसे ये अब द्विघात में बटा तो रहेगा नहीं, तो 4 से अगर गुणा करा देंगे, तो 4 से गुणा कराएंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा √5। ठीक है, सूत्र क्या बताए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और उसके बाद क्या था प्लस अल्फा इंटू बीटा ना भैया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए क्या होगा हमारे पास भैया, x² माइनस 0 और x, और यहाँ पे माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है √5। तो x², x का गुणा 0 में होगा तो 0, तो x² माइनस का √5 ना, देखिए प्लस का √5, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो x² प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह जो है हमारा द्विघात बहुपद बनेगा। द्विघात बहुपद क्या है, जिसकी सबसे बड़ी घात स्क्वायर हो। ठीक, आइए एक सवाल इसमें और पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए तीसरा सवाल भैया, तो इसमें भी अल्फा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्रमशः √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना, बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। तो x² प्लस माइनस √2x प्लस 1/4 बराबर 0। फिर क्या करोगे, 4 से मल्टीपल करा दीजिए। तो 4 से मल्टीपल कराएंगे तो इधर करते, देखिए अगर x² में होगा तो 4x² माइनस √2 में होगा तो 4√2x होगा, और प्लस इसमें होगा तो कट जाएगा ना 4 से 4, तो 1 ही बचेगा, बराबर 0 में होगा 0 ही आएगा। तो 4x² माइनस 4√2x और प्लस का 1 बराबर 0, यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो हमें यही ज्ञात करना था। तो ये थे आज अध्याय 2.2 के प्यारे प्यारे सवाल, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आया हो आप सबको तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी बच्चे 10th में हैं उन तक ये पहुंच पाए और अच्छे से समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।